हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे 8th साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉय। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन सूक्ष्म जीव, फ्रेंड्स मित्र, फॉय शत्रु। तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे मित्र हैं, दुश्मन हैं ना। तो यू हैव लर्न सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. You have seen several kinds of plant and animals. However, there are other living organisms found around us which we cannot see with the eyes alone. तो वैसे तो हम बहुत से देखते हैं प्लांट और एनिमल, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते. These are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during rainy season, moist bread gets spoiled and its surface get covered with ग्रेइश वाइट पैचेज ना. बरसात के मौसम में आप देखते हो जैसे ब्रेड पे पैचेज से हो जाते हैं. ऑब्जर्व दिस पैचेज थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास. यू विल सी टेनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर. डू यू नो दैट वट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डिड दीज कम फ्रॉम. तो अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे से देखोगे तो आपको दिखेंगी कि जो राउंड ब्लैक राउंड से पैचेज हैं, स्ट्रक्चर हैं. तो ये स्ट्रक्चर कहाँ से आई. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिटेल में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो स्ट्रक्चर कहाँ से आई. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. कुछ थोड़ी सी गीली सी मिट्टी लो, मॉइस्ट नम सी, और उसमें पानी और मिला दो. आफ्टर सॉइल पार्टिकल हैव सेटल्ड, ऑब्जर्व ए ड्रॉप वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू सी. तो उसमें से थोड़ा पानी आप निकाल के और देखोगे माइक्रोस्कोप में से तो आपको क्या दिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे. टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप. डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड. तो अगर आप पॉन्ड में से पानी लेके भी ऐसे देखोगे तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में दिखेंगे. दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सोयल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स. इससे हमें पता चलता है कि जो पानी और मिट्टी है उसमें बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं. दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. लेकिन इन सबको हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई. और ये सब इतने छोटे होते हैं कि हम इनको बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से या फिर नंगी आँखों से नहीं देख सकते. सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास. तो कुछ तो मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से दिख जाते हैं. अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप. और कुछ तो ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिख सकते. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. इसलिए इनको सूक्ष्म जीव कहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप. इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. Some of these common microorganisms are shown in the figure. Viruses are also microscopic. जो वायरस होते हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक हैं. They however reproduce only inside the cell of the host organism. अभी ये खुद ऐसे ग्रोथ नहीं करते. इनको अगर कोई होस्ट सेल मिलती है तो उसी के अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं. विच में भी ये बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. तो जो होस्ट सेल है वो कुछ भी हो सकती है, कोई बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट या एनिमल भी हो सकता है. Some viruses are shown in the figure. Common ailment like cold, influenza and most coughs are caused by viruses. कुछ ये बीमारियां हैं ना जो कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और मोस्ट कफ से ये वायरसेस के द्वारा फैलाई जाती है. सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो काज्ड बाय वायरसेस. डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर काज्ड बाय प्रोटोजोआ. जो डाइसेंट्री और मलेरिया होता है ये प्रोटोजोआ से फैलता है. वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज. और टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस है जो बैक्टीरियल डिजीज हैं. यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लास 6th एंड 7th. और कुछ के बारे में तो आपने रीड भी कर रखा है. ये देखो ये स्पाइरल बैक्टीरिया हैं, ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया हैं. अलग अलग शेप होती है इनकी. ये नीचे फिर ये एल्गी है, क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा है ना. ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तब हमें ऐसे दिखते हैं. प्रोटोजोआ देखो, अमीपा, पैरामीशियम. और ये जो फंजाई है पेनिसिलियम और एस्परगिलस और ब्रेड मोल्ड, ये जो ब्रेड पे होते हैं है ना. तो ये फंजाई होते हैं.
अब हम आगे देखते हैं। ये देखो, ये है वायरसेस, ये अलग अलग शेप के वायरसेस हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, तो ये कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड, या तो एक कोशिका हो सकते हैं, एक ही कोशिका हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया, सम एल्गी और प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलर सच एज एल्गी एंड फंजाई। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। देखो, ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। जैसे बिल्कुल आइस कोल्ड क्लाइमेट होता है जहाँ बर्फ़ होती है, वहाँ से लेके, और गर्म झरनों में, रेगिस्तान में, और गर्म ये मार्शी लैंड होती है, जैसे जहाँ पे दलदली भूमि में आ जाती हैं। दे आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो ये एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि आदमियों की बॉडी में भी, ह्यूमन्स की बॉडी में भी। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ अन्य ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, जबकि कुछ फ्री भी रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन, जो अमीबा है वो अकेला रहता है। वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, तो जो फंजाई और बैक्टीरिया ये अपनी कॉलोनियाँ बना के रहते हैं, कई कई इकट्ठे रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे साथ क्या संबंध है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल। कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ नुकसानदायक। एंड काज डिजीज, और जो नुकसानदायक होते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज़, बहुत से कामों के लिए यूज़ होते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। देखो, दही आप सबको पता है कैसे बनता है। उसमें पहले थोड़ी सा जैसे और दही डाला जाता है, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में दूध को गर्म करके ठंडा करके उसको थोड़ी मात्रा में दही डाला जाता है। तो दही क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस बस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो अपनी ग्रोथ करते हैं उसके अंदर, दूध के अंदर, और दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजिज। तो जब हमें इनके बारे में पता नहीं था, तब से इनका यूज़ किया जा रहा है एल्कोहल वगैरह बनाने में। सिंस दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप, क्योंकि इनका यूज़ क्लीनिंग अप यानी सफाई में भी होता है, ऑफ द इन्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील, रिमेन्स ऑफ एनिमल फिशेज एक्सेट्रा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, और ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। और इनको हार्मलेस, जो नुकसान ना करे, और जो यूज़ हो उसके, इनमें कन्वर्ट कर देते हैं। रिकॉल द बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसन। जो बैक्टीरिया होते हैं वो मेडिसन में बनाने में भी यूज़ होते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इन टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो कृषि में ये सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं नाइट्रोजन फिक्स करके। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, अब दही और ब्रेड कैसे बनाए जाते हैं? यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न टू कर्ड बाय बैक्टीरिया। दूध को दही में कौन बदलता है? बैक्टीरिया। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दही में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज आर बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिसमें जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, वो दही को बनाता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, यह दूध में ग्रोथ करता है। एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, जैसे चीज़, पिकल और जो मैनी अदर फूड आइटम होते हैं, इनमें भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रावा, इडली एंड भटूराज इज कर्ड। अब क्योंकि इनमें दही मिलाया जाता है, रावा, इडली और भटूरा में, तो क्योंकि इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये इनके बनाने में सहायक होते हैं। कैन यू गैस वाई? टेक ½ किलोग्राम फ्लोर, मतलब आटा या मैदा लो, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वाटर, वार्म वाटर, कुछ चीनी मिलाओ और गर्म पानी ऐड करो। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डो, और एक चुटकी भर इसमें यीस्ट का पाउडर मिलाओ और इसको अच्छे से मिला लो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर? 2 घंटे बाद देखोगे आप क्या देखेंगे कि जो डो था वो हमारा फूल गया है। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन।
तो ये यीस्ट होता है उसके अंदर जाके तेज़ी से ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और जब वो सांस लेता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और जो हमारा डो है वो फूल जाता है हवा की वजह से। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो जो गैस के बबल होते हैं वो डो की अमाउंट बढ़ा देते हैं, इसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। दिस इज़ द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग पेस्ट्री एंड केक। इसीलिए इस यीस्ट का यूज़ जैसे बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में होता है। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ है वो बड़े पैमाने पर अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में भी होता है। यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices। इसके लिए क्या किया जाता है, यीस्ट को जो नेचुरल शुगर होती है, जो नेचुरल शुगर किस में पाई जाती है, ग्रेन्स में, जैसे जौ, गेहूँ और राइस और क्रस्ट फ्रूट जूस में। तो उसमें जो ये नेचुरल शुगर होती है और इनमें यीस्ट डाल के और इससे जो अल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन किया जाता है। टेक ए 500 ml beaker filled up to 3/4 with water, dissolve 2-3 spoonful of sugar in it, add half a spoon of yeast powder to the sugar product solution, keep it covered in a warm place for 4-5 hours, now smell the solution, could you get a smell। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जैसे जैसे होती है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। तो जो शुगर थी, चीनी थी, उसको जो यीस्ट ने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। इसको किण्वन कहते हैं। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हेन यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स टैबलेट देता है, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन जो मेडिसिन का सोर्स होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मेडिसिन हैं वो डिजीज काजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। Such medicines are called antibiotics. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the medicines. In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of little green mold in one of his culture plate. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, he also killed many of these bacteria. From this, he moved पेंसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। तो इसने वैसे काम करते करते जैसे और किसी की सर्च कर रहे थे और ये जो डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाली डिजीज मेडिसिन थी उसकी खोज हो गई। कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो जो कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स होती हैं वो फंजाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ किसके लिए किया जाता है, बहुत सी डिजीज़ को इलाज करने में। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लिवस्टॉक और पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। जो पोल्ट्री या लिवस्टॉक में